Morning everyone, how are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit chapter 1. Please open your book, turn out the page number 1. Putri Mama Khalu Nidrati. This is a lullaby type poem. Lullaby यानी कि लोरी. आप सब लोगों को जब आप छोटे होंगे तब आपकी दादी ने, नानी ने, मम्मा ने लोरी सुनाई होगी ना. तो यहाँ पे एक मदर है, वो अपनी डॉटर को लोरी सुना रही है. तो आज हम लोरी पढ़ेंगे, ठीक है. लोरी को कहते हैं लुलेबी. पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति. माई डॉटर इज स्लीपिंग, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. सुंदर शयने सुमुख वैवसने पुत्री मम खलु निद्राति. In a beautiful bed, in a comfortable clothes, my daughter is truly sleeping. Sundar Sayane, that means in a beautiful bed. सुखमय वसने, that means comfortable clothes, यानी कि light clothes जो हम रात को पहनते हैं, जिसे हम नाइट ड्रेस कहते हैं, उसे. रे रे वायस कर्क सकंठ मारट मारट कर्णकोठरुम. श्रांता कलांता पुनरुनीता पुत्री मम खलु निद्राति. वायस, दैट मीन्स क्रॉ. क्रॉ का सिनोनिम संस्कृत में वायस और काक भी है. आप सब लोगों को पढ़ा होगा कि वायस को काक भी कहते हैं. So this is a synonym of crow, vayas, that means cock. कर्कश कंठ, that means harsh voice. आप सब लोगों ने सुना होगा कौवा जब बोलता है तो वो हमें बहुत ही हार्श लगता है. मारट मारट, that means do not make noise or do not make your harsh noise. कर्ण कठोरम, that means that which sounds harsh to the ear. जो कि कर्ण यानी कि ईयर, कठोरम यानी कि हार्श, जो कि ईयर के सुनने के लिए बहुत ही हार्श है. श्रांता, that means tired, और क्लांता, that means weekend. मम पुत्री खलु निद्राति, that means my daughter is truly sleeping. O crow with the harsh voice, do not make noise that is unpleasant or harsh to the ear. My tired, withered यानी कि wicked and loved one more, my daughter is truly sleeping. अब देखिए, पहले जो उसका स्टांजा है उसमें ये बताया है कि मेरी जो डॉटर है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही ब्यूटीफुल बेड पे, बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स में सो रही है. दूसरे में बताया है उन्होंने कौवे का डिस्क्राइब किया हुआ है. मदर ने कौवे को कहती है कि तुम अपनी ये जो कर्कश वॉइस है वो बंद करो और मेरी जो थकी हुई बेटी है उसे आराम से सोने दो. नाउ थर्ड स्टांजा. म्याऊ म्याऊ माँ कुरु गोर विराम, चल चल रे खल चोर बिडाल. स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निद्राति. म्याऊ म्याऊ, दैट मीन्स म्याऊ म्याऊ जो बिल्ली होती है उसकी आवाज़. इति घोर विरामम, दैट मीन्स द हार्श साउंड ऑफ म्याऊ. जो कि म्याऊ म्याऊ करने का बिल्ली का आवाज़ है, वो घोर विराम यानी कि एकदम जो शांति होती है उसमें वो डिस्टर्ब कर रहा है. माँ कुरु, दैट मीन्स डू नॉट डू, वो तुम मत करो. खल, चल चल रे खल चोर बिडाल, दैट मीन्स कनिंग थीफ कैट. बिडाल, दैट मीन्स कैट. चोर यानी कि थीफ, और खल यानी कि कनिंग जो बहुत ही चालाक होती है वो. चल चल यानी कि गो अवे.
स्निग्धा यानी कि स्मूथ और जेंटल, मुग्धा यानी कि इनोसेंट, सेवित दुग्धा यानी कि द वन हु हैज़ ड्रंक मिल्क, जिसने अभी अभी दूध पिया हुआ है। पुत्री मम खलु निद्राति, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग। ओ कनिंग thief cat, do not make the loud sounds of meow meow. Go away from here. My gentle, innocent daughter who has just drunk milk is truly sleeping. अब तीसरे स्टांजा में उन्होंने एक कैट को डिस्क्राइब किया हुआ है और बताया हुआ है कि मेरी जो इनोसेंट और जेंटल डॉटर है, जिसने अभी अभी फ़िलहाल ही दूध पिया हुआ है, वो आराम कर रही है, तो तुम अपने म्याऊ म्याऊ की आवाज़ से उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट हमारा थर्ड स्टांजा। अब है फोर्थ स्टांजा। उच्चैर माँ भश सुनक वराक, भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीन, विमला कुशला सुमनो मुद्रुला, पुत्री मम खलु निद्राति। सुनक वराक दैट मीन्स सुनक यानी कि डॉग और वराक दैट मीन्स वीक्ड। उच्चैमा दैट मीन्स लाउडली। माँ भस दैट मीन्स डू नॉट बार्क, भस यानी कि बार्क। कार्य विहीन दैट मीन्स idle being. Bhau bhau makuru that means do not bark. Vimala that means clean and neat. Kushala that means expert. Sumano mudrula that means delicate as a flower. सुमोना मुद्रोला, सुमन यानी कि फ्लावर और मुद्रुला यानी कि डेलिकेट। ये जो वर्ड्स हैं वो उसने अपने डॉटर के लिए यूज़ किए हैं। थर्ड स्टांजा में उसने क्या क्या यूज़ किया था, तो कि स्निग्धा, मुग्धा और सेवित दुग्धा यानी कि जेंटल, इनोसेंट और हु हैज़ ड्रंक्ड मिल्क। और यहाँ पे इसने अपने बेटी के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो कि एक्सपर्ट और डेलिकेट एज अ फ्लावर। O wicked dog, do not bark loudly. O you idle being, do not do bhav bhav. My daughter, who is clean, expert and delicate as a flower, is truly sleeping. अब इसने यहाँ पे डॉग को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि तुम जो कि एकदम काम बिना के, जो कि जिसको कोई काम नहीं होता, नकारा होता है, वो उस डॉग को कहती है कि तुम अपना जो लाउडली बार्क कर रहे हो वो बंद करो, क्योंकि मेरी जो डॉटर है फूल जैसी एकदम ही एक्सपर्ट है और जो कि बहुत ही क्लीन और नीट है, वो डॉटर है, वो सो रही है, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। नाउ फिफ्थ स्टांजा। रे रे मशक माँ कुरु घानम, माँ स्पर्श माँ दस रक्त पिपासो, सुदति सुमुखी शोभन घात्री, पुत्री मम खलु निद्राति। खलु दैट मीन्स ट्रूली, ओके। रे रे मशक दैट मीन्स रे दैट मीन्स ओ, मशक दैट मीन्स मॉस्किटोज। माँ कुरु घानम दैट मीन्स डू नॉट सिंग विथ द बजिंग साउंड्स। बजिंग साउंड दैट मीन्स कि जो मॉस्किटो होते हैं वो उड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसे कहते हैं बजिंग साउंड। मादस स्पर्श दैट मीन्स डू नॉट टच, और मादस दैट मीन्स डू नॉट स्टिंग यानी कि बाइट। माँ स्पर्श दैट मीन्स डू नॉट टच, मादस दैट मीन्स डू नॉट बाइट। रक्त पिपासो दैट मीन्स थ्रस्टी फॉर ब्लड, रक्त यानी कि ब्लड और पिपासो यानी कि थ्रस्टी, थ्रस्टी फॉर ब्लड यानी कि रक्त पिपासो। सुदति दैट मीन्स विथ ब्यूटीफुल टीथ, सुमुखी दैट मीन्स ब्यूटीफुल फेस, शोभन घात्री दैट मीन्स ब्यूटीफुल लिप्स, और
मम पुत्री खलु निद्राति, that means my daughter is truly sleeping. O mosquito, do not sing the buzzing song. You thirsty for blood, do not touch or do not sting, यानी कि bite. My daughter with a beautiful teeth, fascinating face यानी कि beautiful face and lovely limbs is truly sleeping. यहाँ पे इन्होंने मॉस्किटो के थ्रू क्या हुआ है कि मेरी जो डॉटर है वो जिसके ब्यूटीफुल दांत हैं, जिसके ब्यूटीफुल फेस है, वो सो रही है, तो तुम अपनी बजिंग आवाज़ से मेरी डॉटर को डिस्टर्ब मत करो. विश्वासः, दैट मीन्स ये जो लुलेबी है वो विश्वास नाम के लेखक द्वारा लिखी गई है. ठीक है, ये जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं. ठीक है, और जो एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट करके लिखना है. ठीक है, थैंक यू.